नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाली है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो झारखंड में जॉब करना चाहते हैं या फिर झारखंड में एक उच्च अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। दोस्तों, तो बने रहे मेरे इस YouTube चैनल के साथ और चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, देखिए, झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा है। ये झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा है और इसका अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों बहुत कम समय दिया है। 10/8/2024 को आप अंतिम तिथि तक, ये अंतिम तिथि है उस डेट तक, यानी 10 अगस्त तक आप अपना जो है इस पोस्ट के लिए अगर आप चाहते हैं, जो वैकेंसी भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे और क्या क्राइटेरिया है क्या एज है, कब तक एज इसमें दिया गया है, हम लोग पूरा अच्छा से समझने वाले हैं। दोस्तों, सिलेबस भी हम लोग समझेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन तक मैंने अपना वीडियो नहीं डाल पा रहा था। रीज़न ये था कि दोस्तों कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और जिसकी वजह से मैं अपना ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहा था, और यही रीज़न थी। और कुछ मैंने बना लिया है और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ये ईमेल एक्सेस किया है। ईमेल तो पता था लेकिन पासवर्ड नहीं जनरेट हो पा रहा, तो मुश्किलें आ रही थी। तो चलिए कोई नहीं, अब से मैं कोशिश करूँगा आपको अपडेट कराने की। तो देखते हैं, चलिए आगे क्या लिखा है। देखिए, पद का नाम है सहायक वन संरक्षण, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये पद का नाम है। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या, तो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, क्या वैकेंसी है, कितने सारे हैं, ये देख लीजिए। स्वाधीनता बौद्धिक निष्पक्षता, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता दोस्तों, अगर आप विकलांग है, विकलांग कैटेगरी में आते हैं, चलने में निःशक्तता है, आपको चलने में दिक्कत होती है, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। सुनने में दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं आप, तो आपके लिए जॉब नहीं है। प्रिमिटिव ट्राइब कैंडिडेट के लिए भी ये जॉब नहीं है। स्पोर्ट कोटा वुमेन और दूसरी कैटेगरी के वर्ग के लोगों के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, जी हाँ, शारीरिक दक्षता इसमें आपका होना ज़रूरी है। शारीरिक जिसका मापदंड बिल्कुल सही है तो वो ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी 32 वैकेंसी हैं। EWS कैंडिडेट के लिए 7 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 20 है, BC 1 के लिए 6 है और BC 2 के लिए 5 सीट्स है। टोटल सीट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 78 सीट है, टोटल 78 सीट है दोस्तों। और 78 सीट के लिए कितना जो फॉर्म भरना है ये कहना मुश्किल है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है और डिटेल दिया हुआ। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये भी बताई गई है। वेतनमान की बात करें तो PB2 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 5400, लेवल 9 ये है। प्रकृति क्या है इस पद की, तो अस्थायी प्रकृति है। पद का जो समूह है दोस्तों राजपत्रित है, यानी गेजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं। परीक्षामान अवधि की बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ष का है, प्रोविज़न में यानी 2 वर्ष रखा जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं और अन्य अर्हता जो है दोस्तों वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कौन भर सकते हैं। तो देख लीजिए, यथा कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा, या सिविल, मैकेनिकल या केमिकल में अभियांत्रिकी का डिग्री आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि साइंस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। वानिकी हो गया, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर वैकेंसी, सब्जेक्ट की बात करें तो वो साइंस कैटेगरी में ही आता है। अगर आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, और अपना देख लीजिएगा। पुरुषों की ऊंचाई जो है 152.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई महिलाओं की है 145 सेंटीमीटर है। अन्य कोटि के लिए इधर देखिए, पुरुषों का 163 जबकि महिलाओं का 150 है। दोस्तों,
पुरुष महिला यहाँ पर और भी नीचे दिया है, बिना फुलाए, देखिए सीना बिना फुलाए पुरुष 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये फुलाए हुआ होना चाहिए। शारीरिक जांच तो देखिए यहाँ पर और भी है, आपको पैदल चलना पड़ेगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है दोस्तों। डबल है महिलाओं की तुलना में पुरुषों का। तो ये है उम्र की जो गणना होगी दोस्तों, तो आप देख सकते हो उम्र की जो गणना है 1/8/2024, 1/8/2024 को आपका उम्र जो है मिनिमम होना चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर नीचे छूट दी गई है। अधिकतम कितना होना चाहिए 1/8/2024 1/8/2024 को आपका जो एज है, मैक्सिमम एज, अगर आप अलग अलग कैटेगरी, जिसमें देख लीजिए आप यहाँ रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 35 एज मैक्सिमम एज होना चाहिए 1/8/2024 को। 37 वर्ष होना चाहिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए, 38 है फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 40 ईयर्स है SC कैंडिडेट के लिए, फीमेल हो मेल हो तो दोनों के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है। एक सर्विसमैन के लिए बात करें तो उनके लिए 5 ईयर्स इन दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, तो आप कैटेगरी के अनुसार जो एक सर्विसमैन में है तो उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी दोस्तों। तो अब हम लोग देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया जो है वो कैसा होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी दोस्तों, प्रारंभिक PT होगा, मुख्य परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षण भी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, साक्षात्कार होगा और चिकित्सीय परीक्षण होगा। यानी 5 स्टेप आपको यहाँ पर 5 स्टेप क्लियर करने होंगे, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं तो आपका बहुत ही कह सकते हैं लकी है। अब आगे क्या है कहा नहीं जा सकता है, अब कब एग्ज़ाम लेगा इसमें मेंशन अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन अन्य यूट्यूब चैनल में हमने देखे हैं कि डेट बताया जा रहा है, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है हाल फिलहाल। इस नोटिफिकेशन में तो मुझे दिखा नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते, देखते हैं क्या लिखा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो देखिए 150 मार्क्स, अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा जो एक पत्र का होगा, जिसका पूर्णांक जो होगा 150, यानी GK GS कह सकते हैं होगा 150 मार्क्स का होगा और अवधि 2 घंटे की होगी। यदि याचित रिक्ति के 10 गुना उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी या आयोग जैसा समझे उचित वैसे ही किया जाएगा दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा है तो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। यहाँ पर देख सकते हैं PT के लिए जो सिलेबस दिया गया, जिस टॉपिक से आपको स्टडी करनी है वो दिया हुआ है। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में विश्व का भूगोल, JPSC का ही इतना है। पहले सिविल सर्विस में आपने जो भी टॉपिक पर एग्जाम लिए यही सब टॉपिक थे दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या टॉपिक दूसरा हो सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर साइड में दी हुई है। भारत झारखंड के इतिहास हो गया, राज्य देश विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। मुख्य परीक्षा की बात करें तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए जो यहाँ पर विषय दिया गया पूर्ण निम्नवत होंगे। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी 50 अंक, सामान्य अंग्रेजी जो है वो 50 अंक यहाँ पर दिया है। कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और घंटा जो टाइम दिया हुआ है 3 घंटे का समय है। और सामान्य अध्ययन यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। ये 200 अंक का है, फिर 200 अंक है पेपर 1 एंड 2, 3 घंटा का समय दिया गया है, ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए। वैकल्पिक विषय के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दिया हुआ है, 200 अंक है, 200 अंक है। पेपर 1 एंड 2 3 घंटे का समय दिया है दोनों पेपर के लिए। वैकल्पिक विषय 2 में भी आप देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा और 200 अंक का बना रहेगा और 3 घंटे का समय दोनों में दिया हुआ रहेगा। साक्षात्कार 150 मार्क्स का होगा दोस्तों। और टोटल अंक की बात करें तो यहाँ पर 1350 यानी 1350 अंक का जो होगा ये अंक का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख सकते हो अनिवार्य विषय, नीचे हम लोग देख लेते हैं और क्या है नोट। यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, मेधा सूची सामान्य और वैकल्पिक
विषय में साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। अभ्यर्थियों को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा जिसकी परीक्षा ली जाएगी। दोनों वैकल्पिक विषय में 2-2 पत्र होंगे दोस्तों, जैसे हमने अभी देखे टेबल में। झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के विषय यहाँ पर दिए गए। मेन एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस कर सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर दिया है, कैसे टाइप सवाल पूछे जाएंगे। तो अनिवार्य सब्जेक्ट जो है हिंदी माध्यमिक स्तर 50 सवाल पूछे जाएंगे और अंक जो होगा 100 होगा हिंदी और अंग्रेजी के अनिवार्य, यानी 50-50 क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए हिंदी, उत्तर हिंदी और देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे। पाठ्यक्रम और अंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो 200 निबंध हो गया, संक्षेपण व्याकरण हो गया। तो टोटल देखिए यहाँ पर 50 दिया हुआ है। अलग अलग निबंध 20 है, संक्षेपण 10 है, व्याकरण 20 मार्क्स का है, अंक का है। और इसी तरह से अंग्रेजी में भी है दोस्तों। तो ईजी 10 है, कॉम्प्रिहेंशन है 20, ग्रामर में 20। मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा और 30 अंक लाना होगा जरूर दोस्तों। आपको 30 अंक लाने होंगे तभी आप क्वालिफाइंग होंगे। क्वालिफाइंग नेचर के हैं ये, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा तथा विषय निष्ठ सब्जेक्ट प्रकृति का होगा। तो देखते हैं पेपर 1 में ये आप टॉपिक दिए हैं, देख सकते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था 200 अंक का होगा। पेपर 1 है। और पेपर 2 में देखिए इसमें भी झारखंड से सवाल पूछी जाएंगे। सामान्य विज्ञान, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राज्य, देश, विश्व, ये सब है पेपर 2 में दोस्तों। और देखिए ऐच्छिक विषय। तो ऐच्छिक विषय में आपका जो भी सब्जेक्ट, जैसे हमने शुरू में ही देखे क्या क्या सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट है। जिसका जो भी सब्जेक्ट है अपना देख लीजिएगा। कृषि है, कृषि या अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, यांत्रिकी, गणित, भौतिकी, ये सब दोस्तों जिनमें जो भी सब्जेक्ट आपका है तो अपना देख लीजिएगा। परंतु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कहा है कि कृषि एवं कृषि अभियंत्रण, यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में अगर आप कृषि लेते हैं तो पेपर 2 में कृषि अभियंत्रण नहीं लेना होगा। कृषि वानिकी ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों, यही लिखा है। परंतु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए? रसायन शास्त्र और रासायनिक अभियंत्रण यानी केमिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में सेम नहीं होना चाहिए। गणित और सांख्यिकी दोनों एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर 1 पेपर 2 के रूप में आप लोग कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं ले सकते। अलग अलग सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। उपरोक्त में किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जा सकेगा जो 2-2 पत्र का होगा। प्रत्येक पत्र 200 अंक के होंगे और जिसमें प्रत्येक प्रश्न विषय निष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति के पूछे जाएंगे तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी दोस्तों। सब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं और क्या जानकारी दी है। प्रारंभिक तथा मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगा दोस्तों। अनारक्षित 40%, पिछड़ा वर्ग जो है 36.5, अत्यंत पिछड़ा में 34 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 32 है, आदिम जनजाति 30 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40% दिया हुआ है। और देखते हैं आगे। आरक्षण का लाभ अगर आपको लेना है तो आपको देना पड़ेगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्देश निम्नवत है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दोस्तों। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, डाउनलोड करेंगे या फिर मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, या फिर देख लीजिए जैसे आपको सुविधा हो रहा है। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, आप देखिए प्रत्येक एग्ज़ाम में ये खेलकूद कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो छूट दी जाती है। तो वो बात भी इसमें लिखी हुई है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है। और देखिए कदाचार के निम्न मामलों में भर्ती के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो ये भी है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर देखिए वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या भारत QR UPI के माध्यम से पेमेंट दिया जा सकेगा। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग
तो यहाँ पर 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज यहाँ पर देख लीजिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनारक्षित हो गया, पिछड़ा वर्ग 2 हो गया, तो आप सबको 600 रुपया देना होगा प्लस बैंक चार्ज जो भी लगता है वो आपको देना होगा दोस्तों। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो ST/SC के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज जो भी लगेगा, शुल्क लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। ये नॉट रिफंडेबल है, ठीक है, ये नॉट रिफंडेबल है, आप ध्यान दीजिएगा, पैसा जो है वो नॉट रिफंडेबल है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, ये मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। फॉर्म जब भरिएगा ध्यान से भरिएगा, जी हाँ, फॉर्म जब भरिएगा बड़े ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। अभ्यर्थियों को सुधार हेतु समय नहीं दिया जाएगा, अलग से टाइम निकाला नहीं जाएगा कि इस डेट को आपका जो है करेक्शन कर लेना है, गलत हो गया है, तो एक ही बार में आपको सही तरीके से फॉर्म भर देना है। और फॉर्म आपको भरने आता है, थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और टाइमिंग भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है, यानी इसमें कुछ बात होगा। देखिए, आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन भरना होगा। जी हाँ, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा तो सभी के सभी कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए। आपका सिग्नेचर जो होगा दोस्तों, वो जैसे आप सिग्नेचर करते हैं ठीक वैसे ही आपको सिग्नेचर करना होगा। हो गया। अब देखिए नीचे में दिए, मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्व हस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तो मुख्य परीक्षा में जब आप सफल हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा में जब आप सफल हो जाते हैं, तब आपको ये हार्ड कॉपी आपको जमा करना होगा। जैसे आपने फॉर्म भरे हैं और बाकी सभी डिटेल दिया हुआ है, तो ये सब तो बाद की बात है दोस्तों, ठीक है, आप सबको मालूम ही है और मालूम हो ही जाएगा बाद में। और यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोबारा 29/7/2024 से फॉर्म भरा जाएगा। ये 10/8/2024 तक 5 बजे तक, यानी शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अवांछित सूचना के सहित आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/2024 5 बजे तक ये भी दिया गया है। जो भी है यहाँ 10 तारीख से पहले आपको कर देना है, क्योंकि सर्वर बिजी हो जाता है, बाद में दिक्कत होगी। दिनांक 1/8/2024 के बाद 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगी, यानी 11 तारीख तक आप परीक्षा शुल्क जो है जमा कर पाएंगे, यानी एक दिन बाद तक, यानी 11 अगस्त तक आपको परीक्षा का जो शुल्क है वो आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण नोटिस थी, सूचना थी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।